नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर डेस्क में। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिनका नाम सुनते ही हम भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एटॉमिक फिज़िक्स यानी कि परमाणु भौतिकी विज्ञान का ऐसा चमकता सितारा जिन्होंने भारत के एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम यानी कि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की और भारत को परमाणु शक्ति संपन्न तथा साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में अग्रसर होने का मार्ग दिखाया। यदि भारत आज एक सैन्य और असैन्य परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा है तो यह उस सपने का परिणाम है जिसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने संजोया था। ऐसा कहा जाता है कि मुट्ठी भर वैज्ञानिकों की सहायता से परमाणु क्षेत्र में रिसर्च का कार्य शुरू करने वाले डॉक्टर भाभा ने समय से पहले ही परमाणु ऊर्जा की क्षमता और अलग अलग क्षेत्रों में उसके उपयोग की संभावनाओं की परिकल्पना कर ली थी। उस वक्त नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की कल्पना कोई भी मानने को तैयार नहीं था। यही वजह है कि उन्हें भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। आपको बता दें कि होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता जहांगीर भाभा एक जाने माने लॉयर थे। डॉक्टर भाभा शुरू से ही भौतिकी विज्ञान और गणित में काफ़ी रुचि रखते थे। 1927 में आगे की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड चले गए और वहां उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की। साल 1934 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। बताया जाता है कि वर्ष 1933 में डॉक्टरेट की उपाधि मिलने से पहले ही भाभा ने अपना रिसर्च पेपर द ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन जमा कर दिया था। इसमें उन्होंने कॉस्मिक रेडिएशन एब्जॉर्बेंट और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने की क्षमताओं को प्रदर्शित किया था और इसी रिसर्च के लिए उन्हें साल 1934 में आइजैक न्यूटन स्टूडेंटशिप मिली थी। डॉक्टर भाभा अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद साल 1939 में भारत लौटे। भारत आने के बाद वह बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से जुड़ गए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में उन्होंने कॉस्मिक रेडिएशन की खोज के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की। उन्हें साल 1941 में रॉयल सोसाइटी का मेंबर चुन लिया गया। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए साल 1944 में महज 31 साल की उम्र में ही उन्हें प्रोफेसर बना दिया गया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की शास्त्रीय संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला और नेत्र के क्षेत्र में गहरी रुचि थी। ग्रेट साइंटिस्ट और नोबेल प्राइज विजेता सीवी रमन उन्हें भारत का लियोनार्डो डा विंची भी कहा करते थे। भारत को एटॉमिक एनर्जी संपन्न बनाने के मिशन में पहले कदम के तौर पर उन्होंने मार्च 1944 में सर दोराब जे टाटा ट्रस्ट को बेसिक फिजिक्स पर रिसर्च बनाने का प्रस्ताव रखा। साल 1948 में डॉक्टर भाभा ने इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की। वर्ष 1957 में भारत ने मुंबई के करीब ट्रॉम्बे में पहला एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थापित किया। तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम एटॉमिक एनर्जी का दुरुपयोग नहीं करेंगे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद हालातों में आए बदलाव ने भारत की परमाणु नीति को प्रभावित किया। उसके बाद भारत की सुरक्षा को देखते हुए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत को परमाणु हथियार बनाने की इजाज़त दे दी। जब साल 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण किया तो भारत का चिंतित होना लाजमी था। उसके बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो वो चिंताएं और भी बढ़ गई। फिर आया साल 1974 जब भारत ने 18 मई 1974 को पोखरण में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। फिर 11 मई और 13 मई 1998 को भारत ने पोखरण में ही दूसरा परमाणु परीक्षण किया। वर्ष 2003 की अपनी नई परमाणु नीति में भारत ने परमाणु हथियारों का अपनी तरफ से पहला प्रयोग न करने का ऐलान किया और इसके साथ ही यह भी कहा गया कि परमाणु हमला होने की सूरत में भारत जवाब ज़रूर देगा। डॉक्टर भाभा ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने का जो सपना देखा था अपने बड़े स्वरूप में आगे बढ़ रहा है। आज भारत के पास रक्षा क्षेत्र में परमाणु मिसाइलें हैं जिनमें अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें भी शामिल हैं। वर्तमान में भारत में करीब 7 परमाणु यंत्र हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत में परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ एंड मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग समेत कई क्षेत्रों में हो रहा है। डॉक्टर भाभा के नेतृत्व में 3 न्यूक्लियर रिएक्टर बने जिनका नाम अप्सरा, सीरस और जर्लीना था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम में भारत के खदानों में पाए जाने वाले थोरियम को
यूरेनियम से ज़्यादा अहमियत दी थी। इस काम के लिए उन्हें एटॉमिक कमीशन ऑफ इंडिया के सर्वप्रथम चेयरमैन बनाया गया था। 4 जनवरी 1966 को पीएमओ ऑफिस में उन्होंने यह दावा किया था कि अगर पीएम की इजाज़त हो तो महज 18 माह में ही परमाणु बम बन सकता है। ठीक उसके 20 दिन बाद अब आता है वो दिन जब हम भारतीयों ने अपने इस महान वैज्ञानिक को खो दिया। 24 जनवरी 1966 को ही एक विमान दुर्घटना में भारत के इस प्रमुख वैज्ञानिक और स्वप्न दृष्टा की मृत्यु हो गई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।